नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 3 स्टार कॉन्सेप्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के सभी महत्वपूर्ण युद्ध कवर करने वाले हैं। हाँ जी, जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं उनको हम एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, हाइडे स्पीच या बेतिस्ता का युद्ध कब लड़ा गया था। हाइडे स्पीच या फिर बेतिस्ता का युद्ध कब लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कब लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, ये किस किस के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पुरस के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? सिकंदर और पंजाब के राजा पुरस के मध्य लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, इसमें विजेता कौन हुआ था। तो इसमें विजय हुई थी सिकंदर की। किसकी हुई थी? विजेता सिकंदर रहा था। और फ्रेंड्स, अदर फैक्ट भी याद रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। जबकि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। फ्रेंड्स, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। किसका? कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। किस किस के मध्य हुआ था? सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। और इसमें विजेता कौन रहा था? सम्राट अशोक रहा था। कौन रहा था? अशोक विजेता रहा था। और इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? टी पेंथलर ने की थी। कब की थी? 1750 ईस्वी में की थी। और जबकि कलिंग के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। इसने कुल कितने लिखे हैं? 14 अभिलेख शिलालेख मिलते हैं। और इसकी कितने? 13वें अभिलेख में कलिंग का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब लड़ा गया था। 712 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस किस के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसमें विजेता कौन रहा था? मोहम्मद कासिम की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? मोहम्मद कासिम की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। किसका? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कब लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, ये किस किस के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। और इसमें विजेता कौन रहा था? पृथ्वीराज सिंह की इसमें विजय हुई थी। कौन किसकी हुई थी? पृथ्वीराज सिंह की विजय हुई थी। और इससे संबंधित एक फैक्ट भी आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान के एक राजकवि थे। उन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो एक रचना लिखी थी। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। आपसे पूछा गया है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कब लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस किस के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, इसमें विजेता कौन हुआ था। तो इसमें विजेता हुआ था मोहम्मद गौरी, इसमें विजेता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। क्या पूछा गया है? तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब लड़ा गया था। 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था इल्तुतमिश और इल्तुत कुवाचा। और इसमें विजेता कौन रहा था? इल्तुतमिश की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? इल्तुतमिश इसमें विजेता रहा था। और इल्तुतमिश से और भी फैक्ट याद रखिएगा। इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये कब से कब तक रहा था। तो 1210 से 1236 तक रहा था, इसने शासन किया था। और कुतुब मीनार को भी पूर्ण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। जबकि इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया। आपसे पूछा गया है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। और किसके मध्य हुआ था।
तो फ्रेंड्स ये हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया था। और फ्रेंड्स इसमें विजेता कौन रहा था? मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो ये सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट किसके मध्य हुआ था? वो जी मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें विजेता रहा था बाबर। और बाबर से संबंधित कुछ फैक्ट भी याद रखना है कि इसने बाबर ने क्या किया था इस युद्ध में? तोप और बारूद का प्रयोग किया था। किसका? तोप और बारूद का प्रथम बार प्रयोग किया था। और ये युद्ध में क्या करता था? तुगलमा युद्ध नीति अपनाता था। इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से सेना घेर लेती है और सामने से तोप का या फिर बारूद दागते हैं, तो जिससे सेना कहीं भाग नहीं पाती और यहाँ सामने आती हैं तो तोप से उड़ा दिए जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? तुगलमा युद्ध नीति कहलाती है। और फ्रेंड्स बाबरनामा इसी के द्वारा एक आत्मकथा है बाबर की। बाबर ने क्या लिखी है? बाबरनामा बाबर ने ही लिखी है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। किसने किया है फारसी में? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसमें अनुवाद किया है फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था, ध्यान रखना है आपको। और किसके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था बाबर और मेवाड़ की राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की इसमें विजय हुई थी। वो क्या करता था? तोप और बारूद थे उसके बाद, और तुगलमा युद्ध नीति अपनाता था। इसी वजह से किसी की कितनी भी सेना हो उसे परास्त हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 को लड़ा गया था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था। किसके? बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था, जो कि कैसा अफगान शासक था। और फ्रेंड्स इसमें विजेता कौन रहा था? बाबर इसमें विजेता रहा था। और फिर इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। कब हुई थी? 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, नहीं तो आगे भी युद्ध जीतता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? आपसे पूछा गया है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब लड़ा गया था? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसमें विजेता लेकिन कौन रहा था? शेरशाह सूरी की इसमें विजय हुई थी। और शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये है सासाराम बिहार में है। कहाँ है? सासाराम बिहार में है। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है? फरीद खां है। क्या है? फरीद खां। और शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या रखा था? पटना रखा था। कब रखा था? 1541 में रखा था। और इसने ही एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और ये कहाँ से कहाँ तक है कि बांग्लादेश के चटगांव से लेकर के लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान के काबुल तक स्थित है, जो उस टाइम का सबसे बड़ा रोड था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कन्नौज या फिर बिलग्राम, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। किसके मध्य? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। और फ्रेंड्स इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें विजेता रहा था शेरशाह सूरी की इसमें विजय हुई थी। हुमायूं से कुछ संबंधित फैक्ट याद रखना है कि हुमायूं की मृत्यु कैसी हुई थी? पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर के हुई थी। और हुमायूं नामा किसने लिखी थी? इसी की बहन थी हुमायूं की गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं की जीवनी है उसकी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी हुमायूं नामा। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। फ्रेंड्स आपसे पूछा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू। अकबर और हेमू, यानी पूरा नाम था उसका हेमचंद विक्रमादित्य। और इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें विजय हुई थी अकबर की। किसकी विजय हुई थी? अकबर की इसमें विजय हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। आपको याद रखना है। और किसके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। और इसमें विजेता कौन रहा था? दक्कन की सल्तनत इसमें विजेता रही थी। कौन रही थी? दक्कन की सल्तनत इसमें विजेता रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को लड़ा गया। 18 जून 1576 को लड़ा गया। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ है? तो ये हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ है। लेकिन इसमें विजेता कौन रही थी? अकबर इसमें विजेता रही थी। कौन रही थी? अकबर। और फ्रेंड्स अकबर से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखना है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम है इसका। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में इसका मकबरा स्थित है, जो कि कहाँ है? आगरा के पास में ही है। और फ्रेंड्स इसकी एक जीवनी है अकबरनामा, जिसको किसने लिखा है? अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया था? 1531 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था। और फ्रेंड्स इससे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। और ये भी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। और इसकी शासन प्रणाली कैसी थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी ये नहीं है, ऑप्शन सी ये भी नहीं, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं है। तो ये कब से कब तक हुआ था? 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। कब से कब तक ध्यान रखना है आपको, ईस्वी में हुआ था। 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और दूसरी तरफ कौन था? कर्नाटक के नवाब अनबर उद्दीन थे। कौन थे? अनबर उद्दीन थे। तो फ्रेंड्स इसमें विजेता लेकिन कौन रहे थे? डुप्ले की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? डुप्ले की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? फ्रेंड्स आपसे पूछा है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1749 से 1754 के मध्य लड़ा गया था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। किसके? फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। लेकिन इसमें विजेता कौन रही थी? इसमें विजेता रही थी ब्रिटिश सेना, इसकी विजय हुई थी। इसमें कौन रही थी विजेता? ब्रिटिश सेना इसमें विजेता रही थी। 18, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा गया है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, कब से कब तक हुआ था? 56 से 63 के मध्य तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कब लड़ा हुआ था? 1756 से 1763 के मध्य तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था यानी अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य हुआ था। और इसमें लेकिन विजेता कौन रहे थे? इसमें अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब हुआ था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कई बार आया है, आपको ये याद रखना है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। लेकिन इसमें विजेता कौन रहे थे? अंग्रेज इसमें विजेता रहे थे। अंग्रेज की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था? क्लाइव। लेकिन विजेता कौन रहता? वही क्लाइव, अंग्रेजी सेना का विजय हुई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यानी बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध लड़ा गया। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसमें विजेता कौन रहे थे? अंग्रेजी सेना की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? अंग्रेजी सेना की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दालियों की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दालियों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब लड़ा गया था? 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ है? तो ये हुआ है अंग्रेजी सेना, यानी हेक्टर मोरो इसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना से। और दूसरी तरफ कौन थे? मीर कासिम बंगाल के प्रशासक थे। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। ये एक साइड तीनों थे और अंग्रेजी सेना एक साइड थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई। किसकी? अंग्रेज़ों की विजय हुई और इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कब लड़ा गया था? 1767 से लेकर 69 के मध्य लड़ा गया था। कब से कब तक? 1767 से लेकर 1769 के मध्य लड़ा गया था। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मैसूर के हैदर अली, किसके? हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स इसमें विजेता कौन रहा था? हैदर अली की इसमें विजय हुई थी। किसकी? हैदर अली की इसमें विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब लड़ा गया था जी फ्रेंड्स? 80 से 84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। कब से कब तक? 80 से 84 के मध्य। लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी हैदर अली की। इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। लेकिन विजय किसकी हुई थी? अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई थी। आपको याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब लड़ा गया? 1790 से 1792 के मध्य लड़ा गया। और फ्रेंड्स ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसमें विजेता कौन रहे थे? अंग्रेज इसमें विजेता रहे थे। कौन रहे थे? अंग्रेज इसमें विजेता रहे थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई थी। टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा था। आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, चिलियानवाला युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है चिलियानवाला, कौन सा? चिलियानवाला या फिर सिखों का युद्ध भी आता है, इसी को कहते हैं चिलियानवाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रेंड्स कब? क्वेश्चन नंबर 28, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? तो ये हुआ था 1962 में हुआ था। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और इसमें वैसे कब हुई? चीन और भारत के मध्य हुआ था। लेकिन चीन की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? चीन की। लेकिन कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम, यानी एक पक्षीय यानी चीन के अनुसार ही भारत को अपनी कुछ सीमा को हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। क्योंकि चीन जीता था तो भारत उसी के अनुसार चलना पड़ता चीन के, तो भारत को कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया? भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लड़ा गया था? 1965 में भारत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था भारत पाकिस्तान का। और उसमें विजेता कौन रहा था? भारत उसमें विजेता रहा था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध, अब आपसे पूछा गया है दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हुआ था सन 1971 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1971 में। इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें विजेता भारत रहा था। कौन रहा था? भारत विजेता रहा था। इसमें विजेता कौन रहा था? भारत विजेता रहा था। और बांग्लादेश है जो, वो एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना की गई उसकी। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स आपसे पूछा है कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कब लड़ा गया?
1999 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1999 ईस्वी में लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।